नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि साल है 2025 और ये साल है बम्पर वैकेंसियों वाला साल। बिहार के स्वर्णिम इतिहास में इस साल की जरूर बातें की जाएगी अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो। और वैसे भी अमूमन आम साल की तुलना में जो इलेक्शन ईयर होता है उस साल ज्यादा वैकेंसीज आती हैं और वैसा भी कुछ इस साल भी हमें देखने को नजर आ रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि एक जबरदस्त वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है, बीपीएससी एईडीओ की वैकेंसी। 935 सीट वाली ये वैकेंसी है और इस वैकेंसी में आप सब लोग जो है शिक्षा पदाधिकारी बन सकते हैं। और इस एग्जाम की बात अगर हम करते हैं तो इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम में आपका मेंस और इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम दे करके आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एक एग्जाम 3 पेपर, उसको आसानी से करके आप इस एग्जाम को अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं। अगर आपका पकड़ है अच्छे तरीके से कवर अप करने का तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगी नहीं, बस थोड़ा सा एक सही डायरेक्शन में आपको बढ़ते हुए चलना है। और सही डायरेक्शन में जब आप बढ़ते हुए चलिएगा एक सही गाइडेंस के साथ तो आपका एग्जाम कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। जब हम बात करते हैं इस एग्जाम की तो आप सभी लोगों को पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा, यानी कि ये वनडे एग्जाम टाइप है। इस वनडे एग्जाम टाइप में एक ही पेपर आपका होना है, जो कि मतलब एक ही दिन पेपर होना है, या फिर कहा जाए कि एक ही स्टेज होगा। स्टेज अगर हम बात करते हैं तो एक ही स्टेज होगा और इसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो पेपर 1 जो है ये आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। इसमें आपके समक्ष जो है इंग्लिश, और दूसरा पेपर जो लैंग्वेज का होगा वो आपका होगा हिंदी। इंग्लिश आपका 30 नंबर का होगा, हिंदी आपका 70 नंबर का होगा। और इसमें आपके मेरिट जो है नहीं जुड़ेगा, इसका मेरिट जो है आपका नहीं जुड़ेगा। डायरेक्टली जो है हम कह सकते हैं कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क लाने होंगे, यानी कि 30% अगर आप लाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे इंग्लिश 30 नंबर का है तो 30 नंबर का 30% 3 नंबर, तो आपको अंग्रेजी में 3 नंबर लाना होगा। वैसे ही हिंदी की बात जब हम करते हैं तो हिंदी में 70 है तो 70 का 30% आप लोग निकाल लीजिए, आई थिंक 27 होगा तो 27 नंबर आपको लाना होगा। और इतना मिनिमम आपको क्वालिफाइंग है, इसका जो मेरिट है आपके एग्जाम में नहीं जुड़ेगा, याद रखिएगा ये आपका मेरिट आपके एग्जाम में नहीं जुड़ेगा। तो सर मेरिट कितने नंबर पे बनेगा, तो मेरिट आपका बनेगा 200 नंबर पे। 200 नंबर पे मेरिट बनेगा और वो कैसे डिवाइड है, तो पेपर नंबर 2 जो है ये आपका होगा जनरल स्टडीज का पेपर। जनरल स्टडीज के पेपर की बात अगर हम करते हैं तो हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल टॉपिक पे विशेष ध्यान है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है। तो ये सारे टॉपिक जो है ये आपके जनरल स्टडीज में आएंगे। और जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स, जिसमें बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ इंक्लूड होगा और बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा। और ये तकरीबन आपका होगा 100 नंबर का। और इस 100 नंबर का पेपर जो होगा जीएस, जिसको हम लोग जनरल स्टडीज का पेपर कहते हैं, काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद और इसी से आपका मेरिट बनने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पेपर 3 की, तो पेपर 3 जो है ये आपका मैथ्स और रीजनिंग, या जिसको जनरल एप्टीट्यूड हम लोग कहते हैं, वह है। और यह जो है यह भी आपका 100 नंबर का होने वाला है। साथ ही साथ इन सारे पेपर में एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि इसमें जो है 1/3 जो है, यानी कि 1/3 जो है ये आपके समक्ष निगेटिव मार्किंग है। और इस निगेटिव मार्किंग आपके समक्ष है और निगेटिव मार्किंग का आपको ख्याल रखना है, यानी कि आपको तैयारी कुछ इस प्रकार से करनी है कि आप जो है पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ आप गलतियां कम से कम करें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो होगा ही, लेकिन कम से कम निगेटिव मार्किंग जिसका होगा वो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब इस टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो एमसीक्यू आधारित एग्जाम होते हैं, उसका यही नियम होता है कि जो सबसे कम गलतियां करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पे आपको गलती कम करनी है, आपका सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग है तो। अब निगेटिव मार्किंग है हम सबको पता है। जो सबसे बेस्ट सोर्स अगर हम आपको बताएं कि क्या क्या इसका बेस्ट सोर्स हो सकता है, तो कोई भी एक किताब आप जनरल स्टडीज की ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्राउन चलता है मार्केट में, लूसेंट चलता है मार्केट में, कोई भी एक जनरल स्टडीज की किताब जिसमें सब कुछ दिया है वो आप ले लेंगे। इसमें ज्यादा एडवांस जाने की आपको जरूरत नहीं है, उस प्रकार से चीजों करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू आ रहा है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा बहुत बिल्डअप करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना नहीं है। एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथ ही साथ जो है करंट अफेयर्स के लिए कोई भी वार्षिकांक होता है उसको आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और बिहार स्पेशल के लिए आपके अपने आदित्य सर, यानी कि मैं सदैव आप लोग के समक्ष खड़ा हूं, 10 बजे मेरी रेगुलर क्लास होती है, वहां से चीजों को करें, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, तो आपका काम यहां से हो जाता है। मैथ्स रीजनिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स पे मोनोपोली चलती है, आर.एस. अग्रवाल की जो किताब आती है अर्थमेटिक की, वो आप कर सकते हैं, वहां से आपका मैथ्स का काम हो जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग वगैरह के लिए कोई भी रीजनिंग की किताब, किरण पब्लिकेशन, ये सब बहुत सारी चीजें आती है, उसको आप करके कर सकते हैं, तो वहां से आपका रीजनिंग का काम हो जाएगा। तो ये सारे बुक के सोर्स की बात अगर हम इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं तो कोई भी पतली सी इंग्लिश या हिंदी की किताब जो बीपीएससी में या बिहार के एग्जाम्स में पूछी जा रही है उसको आप कर लेंगे तो वहां से आपका काम हो जाएगा, क्वालिफाइंग नंबर है। इतना अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है।
मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। कोचिंग वगैरह या फिर जो कोर्सेज वगैरह होते हैं, कोर्सेज वगैरह जितने भी होते हैं, यहां पे ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होते हैं जो बच्चे खुद से किताब को पढ़ के चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप खुद से किताब को पढ़ रहे हैं और किताबें पढ़ के चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही, मैं फिर से बोलूंगा, किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं और किताबों को पढ़ने के बाद चीजें समझ में नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझा दे, बुझा दे, बता दे, तो उसी समय आप लोग, तो उसी क्षण या फिर ये जब कंडीशन आपके साथ है तभी आप पेड कोर्स लीजिएगा, अन्यथा आपको पेड कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त ले रहा है पेड कोर्स तो हम भी किसी का ले लें, सर बोल रहे हैं स्टडी IQ का पेड कोर्स ले लो तो ले ले, नहीं लेना है पेड कोर्स। मैं फिर से बोलूंगा, किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं, चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत हो रही है, तो वहां जरूरत होती है आपको गाइडेंस की। गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकता है, कोई आपके सीनियर हो, कोई आपके साथ का तैयारी करने वाला हो, या फिर कोई आपका सीनियर, ऐसा नहीं कि कोई है जो जिसका 5 साल 10 साल में प्रीलिम्स भी नहीं निकला है, वो आपको गाइड कर रहा है। जो एक सफल या तो समझिए सफलता की तरफ वो आपको पता चल जाएगा, उससे गाइडेंस ले लीजिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आपके शहर में कोई छोटा मोटा कोचिंग होगा, वहां से कर लीजिए। अगर आपको वहां से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि नहीं सर उतना नहीं फील आ रहा है, या फिर वैसे टीचर नहीं है, या उस टाइप की चीजें नहीं, हमको ऐसा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोग का भी एक छोटा सा प्यारा सा कोर्स है BPSC AEDO का। आप लोग चाहे तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, सीधा मैं दिखाई देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। जैसे आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च का कॉलम आएगा। सर्च के कॉलम में आपको सिंपल सा AEDO, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को लिखना है, AEDO का बैच नंबर 1 जो है हमारा जबरदस्त, आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और हम लोग बैच नंबर 2 इसका लॉन्च कर रहे हैं। तो AEDO का लाइव बैच नंबर 2 है। लाइव कोर्सेज को याद रखिएगा, एक हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी, लेकिन रिकॉर्डेड कोर्स में वो फील आपको आएगा नहीं, तो लाइव कोर्स लीजिएगा। लाइव कोर्स पे आप क्लिक कीजिएगा, आप देख सकते हैं AEDO का लाइव कोर्स जो कि जो है 10 तारीख से, यानी कि कल से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। BPSC AEDO का आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज है। बाकी इसका आप इसके कंटेंट की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या क्या हम आपको दे रहे हैं, तो यहां पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हम लोग आपको लगभग 350 से 450 घंटे की लाइव क्लासेस दे रहे हैं। 350 से 450 घंटे की लाइव क्लासेस दे रहे हैं। इन लाइव क्लासेस में हम आपके समक्ष जो है मैथ्स रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, बिहार स्पेशल, ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप कराएंगे। स्पेशल फोकस हमारा होगा बिहार स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ। क्रक्स नोट्स यानी कि जो क्लास के नोट्स होंगे, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, जो भी आपका माध्यम होगा उसमें हम लोग क्लास नोट्स भी दे रहे हैं। मतलब आपको किताब उताब लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको नोट्स देंगे, हम आपको वीडियो देंगे, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपने जो पढ़ा है उसको जांचने के लिए हम आपका टेस्ट भी लेंगे। तो यहां पे आपको टेस्ट भी है, मंथली करंट अफेयर सेशन भी है, साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी हम कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे ताकि आप जो है एग्जाम से पहले खुद को तैयार कर सके। इसके अलावा आपको मेंटरशिप भी मिलता है। जनरली AEDO में कोई मेंटरशिप नहीं देंगे, हम लोग आपको मेंटरशिप भी देंगे। मेंटरशिप कैसे मिलेगा, तो आप जो है मेरा कोड लगाएंगे। कोड क्या है मेरा, तो आदि लाइव। तो आदि लाइव जैसे आप कोड लगाइएगा तो आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा और 2000 रुपीज आपका ऑफ भी हो जाएगा और 4999 रुपए में आप इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। बाय नाउ पे जाइएगा और आप मेरे टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर दीजिएगा कि सर आपका कोड लगा के हम किया, आपको अपने मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आप लोग तैयारी कीजिए जबरदस्त जानदार तरीके से। अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास, और तो बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए और उम्मीद करेंगे कि अगला सिलेक्शन जो है आपका जरूर होगा। और हमेशा मैं आप लोग को बोलता हूं, हमेशा लड़ते रहिए, भिड़ते रहिए और तब तक लड़ते रहिए, तब तक भिड़ते रहिए जब तक कि आप जीत न जाए, क्योंकि सफलता जो आपको तभी मिलेगी क्योंकि अंत तक सब कुछ समझिए कि डटे रहने में और अंत तक जीतने में मतलब कोई फर्क नहीं होता है। तो आपको अंत तक डटे रहना है, लड़ते रहना है, भिड़ते रहना है और जीत जो है आपकी जरूर हो जाएगी। धन्यवाद।